विधायक कांग्रेस का है। विधायक क्या करेगा, सरकार तो नहीं है उसकी। अच्छा, खाली विधायक क्या करेगा। पहली बात तो बीजेपी ने किया क्या है। मिजोरम में क्या हुआ था, कभी गया पूछा था कि यहाँ बेरी का ही देख लो क्या प्रोग्रेस है। 10 साल पहले बनया था ये रोड, 10 साल पहले। आप देख लो पूरे बेरी के अंदर घूम के देख लो क्या विकास। सरकार के 7 रुपए जाते हैं टैक्स के, 1 रुपया दिया यहाँ, 1 रुपया। क्या ये हरियाणा गवर्नमेंट 1 रुपए के लिए है। चुनाव नजदीक आ रहे जी, किसकी सरकार देखना चाहेंगे हरियाणा में? हरियाणा में जी जो काम करेगा उसकी सरकार बढ़िया है जी। लगता क्या है, कौन सी कर रही? अपना एरिया तो बीजेपी है। हाँ 10 साल से बीजेपी है, पर बाकी अब की बार यहाँ अपने ये हुड्डा जी के लड़के बने थे दीपेंद्र जी। हाँ, लोकसभा में अच्छी जीता। हाँ, आपके यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं काफी सालों से, कुछ काम हुए शहर में इधर? डॉक्टर रघुवीर हाँ सिंह जी, कांग्रेस की सरकार में जब अच्छे काम हुए, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया काम हुए, लेकिन उसके बाद में आज तक कुछ नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में बीजेपी कुछ नहीं हुआ। विधायक तो कांग्रेस के। विधायक कांग्रेस का है। विधायक क्या करेगा, सरकार तो नहीं है उसकी। अच्छा, खाली विधायक क्या करेगा। ठीक है, मतलब सरकार बीजेपी कांग्रेस की होनी चाहिए। सरकार में बदलाव होगा तभी तो कुछ होगा। यहाँ देखो सभी तरफ गंदगी गंदगी पड़ी है। तो हमने शहर में देखा सड़कें काफी जगह टूटी पड़ी है। बस सारी ऐसा ही है, एक बार दिखा देते हैं हाँ भाई हो गया काम, फिर दूसरे दिन वही मिलता है, कुछ नहीं होता है। तो मतलब इस बार कांग्रेस ऊपर में है। बिल्कुल होगी। ठीक, धन्यवाद। और जी राम राम। विधानसभा चुनाव आ रहे नजदीक, किसकी सरकार चाह रहे हैं, किसकी सरकार देखना चाहोगे? सरकार किसकी देखे, बीजेपी की है जैसे राज्य में, तो यहाँ से आप कांग्रेस के विधायक हैं। पहली बात तो बीजेपी ने किया क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसने ये कहता है BSC भी हमारा, BC भी हमारा। सबसे पहले मोदी साहब ने SC और ST एक्ट उठाया था। हाँ, उठाया था, अब इसको खत्म कर दे। हाँ, फिर पब्लिक का दबाव ने कोर्ट में डाल दिया। अब क्या कहता है, बोले इसके अलग अलग वो करवा दो। तो बताओ ना ये सरकार किसके लिए है, किसके लिए है, कौन सी कानून व्यवस्था है। ये भी कहते हैं हमने वहाँ 70 तोड़ दिया। मिजोरम में क्या हुआ था, कभी गया पूछा था कि मणिपुर के अंदर 2 जातियां आपस में खत्म हो गई। मणिपुर का आज तक इतिहास हुआ है, मोदी गया कभी भी। फिर चलिए हम हरियाणा की बात करते हैं, इधर भी सरकार से संतुष्ट नहीं है। असर पड़ता पूरे हिंदुस्तान पे। बिल्कुल, वो तो है जी। ठीक, हाँ, एक चीज है नहीं। हाँ, हाँ, तो यहाँ कौन सा वो है, जितने यहाँ बेरी का ही देख लो क्या प्रोग्रेस है। 10 साल पहले बनया था ये रोड, 10 साल पहले। आप देख लो पूरे बेरी के अंदर घूम के देख लो क्या विकास हुआ। कांग्रेस के विधायक उनसे क्या आपको लगता नहीं काम नहीं हुए उनसे? क्या उनको भी तो करने चाहिए। लेकिन बदलाव भी कोई चीज हो से, बदलाव देखना चाहती, लेकिन पब्लिक ने बदलाव देख लिया। अब क्या मिला, अब क्या मिला। अब यहाँ भी रोहतक से कांग्रेस का है। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा बड़ी एक तरफा जीत हासिल करी। तो यहीं भी ऐसा ही होगा, अब की बार ऐसा ही होगा। पूरे हरियाणा में भी कांग्रेस चाह रहे हैं बदलाव। कांग्रेस आ रही है। ठीक है, ठीक है, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह नहीं है, बहुत पहले चाह रहे थे। मतलब होगा 100% कांग्रेस है। 100%। अच्छा, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में टक्कर देख रहे हैं और कोई सरकार टक्कर नहीं है, एक तरफा है कांग्रेस है, और भी टक्कर कहाँ है। अच्छा, तो आपके यहाँ से तो विधानसभा ये रघुवीर कादन जी कांग्रेस से इतने सालों से जीतते आ रहे हैं, उनको कोई हरा ही नहीं पाया। नहीं, पर काम हुए, मूल सुविधा रोड सड़कें। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के टाइम पे जो काम हुए हैं ना, वो 200 साल आगे भी नहीं हो सकते। अच्छा जी, मतलब पूरा संतुष्ट है कांग्रेस से। बिल्कुल बिल्कुल जी। दोबारा आऊँ फिर मैं। पास हो था यहाँ, आज तक की सरकार ने नहीं हुआ। और वो क्या हमने सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे हरियाणा में। क्यों रोहतक बेरी का निकलवा के देख ले। अरे ये बात है, खट्टर साहब ने आन के यहाँ के लड़कियों कॉलेज के लिए नींव रखी थी। ठीक है, आज तक वो कॉलेज बना तो कहाँ है खट्टर, कहाँ है वो बीजेपी, कहाँ है मोदी सरकार। दोनों कहते हैं हम कहते हैं वो करते हैं। ठीक, ये नाराजगी मतलब ये नेगेटिव पॉइंट, ये पूरा खिलाफ जाएगा उनके। खिलाफ है ही, जब यहाँ की पंचायत तक जाली ने बोला मैं क्या कर सकूँ। अरे मैच के ऊपर बैठ के जितने कर्मचारी मैच के ऊपर समझौता किया है, लेकिन उनको कभी लागू किया तो बता दे खट्टर साहब ने। किसी भी महकमे में बहन बेटियों के लठ मरवाए, किसने मरवाए? खट्टर साहब ने। करनाल के अंदर क्या मांग रही थी वो GNM वो मांग रही थी
हमारा रिजल्ट रिजल्ट मांग रही थी, क्या भीख थोड़ी मांग रही थी वो। ठीक। भैया क्या है, एक पॉइंट नहीं, बहुत पॉइंट हमारे पास। हाँ, किस किस के पूछेगा, इस सरकार के खिलाफ है। ठीक है। अगर सच्चाई नहीं हो तो पूछ लो, रिकॉर्ड देख लो उनका। अरे अब क्या दे दिया वो वोट में, उसमें अब बजट में दिया क्या? सरकार के 7 रुपए जाते हैं टैक्स के, 1 रुपया दिया यहाँ, 1 रुपया। क्या ये हरियाणा गवर्नमेंट 1 रुपए के लिए है? अगर 1 रुपये सट जाएगा यहाँ तो भैया कुछ नहीं है। इसलिए बदलाव होगा इस बार। हाँ, ये जो पढ़ने वाले हैं ना, और एक पॉइंट वो देखेंगे। हम तो पॉइंट देखते, पट परमात्मा बुद्धि दे रखी है। ठीक। ये नहीं मुखालफत वैसे करे, तौर तरीके से मुखालफत होती है। हाँ, चलो कोई का कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ से बने। चलो ठीक है जी। हाँ जी, आप बस 1 सेकंड 2 मिनट दे दीजिए। बोलिए। चुनाव विधानसभा नजदीक आ रहे हैं जी। तो बहुत बढ़िया है हाँ जी, बढ़िया तो है ही। क्या सरकार हरियाणा में किसकी देखना चाहेंगे? भाई, हम तो कांग्रेस की देखना चाहेंगे क्योंकि ये सरकार ठीक नहीं है किसानों के लिए। किसानों के लिए यस। एक मुद्दा सिर्फ किसान। और क्या तो क्या, ठीक है। अभी बेरोजगारी, महंगाई। फिर से एमएसपी के लिए उन्होंने कुछ मांगे मान ली। एमएसपी का मतलब क्या है? क्या बेवकूफ बना रहे हमारे को? ये देखो जी, वो पहले भी यही बात हुई थी, बोले इनके दिमाग ही नहीं है। हमारे दिमाग ही अभी आया है, किसानों के दिमाग अभी आया है, पहले दिमाग नहीं था। हमारे तो लूट के खा गए जी। हमें क्या चाहिए आप मुझे बताइए? हमें चाहिए तेल सस्ता हो, हमें फायदा हो। ये 2000 रुपये नहीं चाहिए हमारे को, ये भीख नहीं चाहिए हमारे को। हमें चाहिए तेल सस्ता हो, कोई और इंस्ट्रूमेंट सस्ते हो, ट्रैक्टर के पार्ट्स सस्ते हो, इंजन के पार्ट्स सस्ते हो, मोबाइल सस्ता हो। ये चीज चाहिए हमें। पहले सरकार क्या थी, मैं ये नहीं कह रहा वो सरकार बड़ी अच्छी रही है, घटिया है ना, ऐसे नहीं कहूंगा मैं। लेकिन सवाल ये है हमारे को क्या था जी, पहले क्या था, बहुत ही ज्यादा जैसे जिंक मिलती थी सब्सिडी में, सरसों सब्सिडी में, फाना सब्सिडी में, सब्सिडी मिलता था बहुत। अभी सरकार आने के बाद अब आप देखिए, हमारी सोसाइटी है यहाँ, ठीक है, बेरी में आज तक उसमें खाद नहीं आया है। अच्छा। किस लिए पाल कर रखे है उनको? उनको जूते नहीं मार सकते क्या? जितने इस सरकार को अगर फेल करेंगे तो अफसर ही करेंगे, जो काम ही नहीं करते। आप चलिए जी, एक बार तहसील में जाओ आप, हमारी एरिया में कैसा कदर मचा रखा है। अगर ये अफसरों को तो टाइट कर नहीं रहे हो, पब्लिक न्यूट्रल है कहते। जब ईडी सीबीआई बड़े बड़े के पीछे लगा दी तो हम तो क्या चीज है। लोग डर रहे हैं, डर का माहौल बना दिया, डर का माहौल बना रखा है जी। अच्छा। ये है। आपके इधर से रघुवीर का अध्ययन है, कई सालों से विधायक वो अच्छी जीत हासिल करते हैं, हमेशा बड़ी जीत हासिल करते हैं। इधर हम काम, जो मूलभूत समस्याएं हैं, सुविधा है, उन पे काम हुए। हाँ, वो ऐसे काम हुए, सड़के वड़के तो देखो ऐसा। सर मेरी बात सुनिए, ऐसा है, मान लिया वो बेचारे अभी उसमें नहीं है, सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में आएंगे उसको भरोसा है लोगों को। जब से ये सत्ता में, उसने नौकरी की धूम मचा दी थी। हमारे हल्के की बात कर रहा हूँ, हाँ, पूरी धूम मचाई थी। उन्होंने पीछे अभी एक रैली में कहा भी, लोकसभा की रैली में, कि भाई अगर हमारी विधानसभा में आते हैं तो नौकरियों की टेंशन मत लीजिए। नहीं, ये सच्चाई है, ये नहीं। अब फिर सबसे बड़ी बात एक और, जैसे दीपेंद्र है, आपकी उम्र का ही है, उसके हाथ पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, रुक भाई, ये ऐसा है, मतलब इतना सहनशील। इनके कोई हाथ लगा के देख लो ना, देखो थोड़ा ऐसे तो बोलो, जैसे चौटाला है, ये है, ये तो बराबर है जी। तो महाराज, मैं तो कह रहा हूँ, हे परमात्मा, ये दोबारा हमारे ना आए और ना हमें पूरे दिन देखने पड़े। नहीं, बिल्कुल, आप जनता जनार्दन है, आप लोग हैं, आप लोगों के वोट से सरकारें बनती हैं, तो मतलब फिर भी बदलाव चाह रहे हैं इसमें कांग्रेस? सर, हम चाहते हैं बदलाव हो, ये बात है सर, हम चाहते हैं बदलाव हो। और ये महंगाई है, फिर बेरोजगारी देखो ना जी। अब बेरी की बात सुन लो आप, बेरी के अंदर में ऐसा बुरा हाल मचा दिया। आज से 7 साल पहले यहाँ कोई क्राइम नहीं था। अच्छा। जगह जगह पुलिस बैठी हुई है। कैसे बैठेगी? ये तो सरकार में पहली बार देखा हमने, जगह जगह पुलिस। फिरौती, बेरी में फिरौती, गोली, 2-3 मर गए। अंदर जाकर के जो भिंडावासी बेचारा बिस्तर कर रहा है, बढ़िया यहाँ से जा रहा है, डॉक्टर गुड़िया गया, सब अच्छे सब चले गए यहाँ से, क्या करेंगे जी। दूसरा गूंगा, 2 बार उसको फायर कर दिया। अच्छा। ये बीकानेर वाले पर फायर कर दिया। यानी कि हमारे बेरी की हालत ऐसी है, अगर एक लठ मारोगे किसी नादान बालक के तो वहां से पिस्टल निकलेगा। अच्छा। ये हालात बेरी की है। ठीक है। हाँ, लेकिन क्राइम रेट बढ़वा दिया अभी नहीं। एक तो यहाँ नरेश यादव डिप्टी, एक अनिल शर्मा, इन दोनों ने ऐसा हमारा भट्ठा बढ़ाया, पूछो मत। अभी तो कुछ कंट्रोल में है। इससे पहले भी जो डिप्टी आए थे, प्रदीप था, क्या नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही था, वो भी बढ़िया, अरबी भी ठीक चल रहे हैं। ये चौकी इंचार्ज भी बेस्ट है, इससे पहले भी बढ़िया था, इसमें कोई दो राय नहीं।
हम उसकी प्रशंसा करते कांग्रेस के राज में जैसे आप नौकरी की बात कर रहे हैं, हमेशा ये बातें उठती आई हैं कि खर्ची पर्ची वाला काम चलता था। हैं। अरे सर मुझे तो नहीं पता, दलाल तो होंगे, मैं कह दूंगा मैं भर्ती करवा दूंगा, लेकिन वहाँ कोई पैसा नहीं जाता था जहाँ वो करवाते हैं। अच्छा, वहाँ तो चाय पानी वहाँ मिलती थी, पकोड़े वहाँ मिलते थे। अब जाना तो पड़ेगा जी, दिल्ली भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी जाना पड़ेगा, लेकिन कोई पर्ची खर्ची का हमारा कोई सिस्टम नहीं था। ऐसे बकवास करने से क्या होगा, कुछ भी कह जाओ, कोई कुछ कह देगा, कुछ कह देगा जी है। अभी इनके राज में एक बार एक काम करो ना आप, ये पत्रकार की छोड़ करके अब एक बार तहसील में जाओ प्लीज, फिर आपको पता चल जाएगा वहाँ क्या धंधा चल रहा है। बाबरे वहाँ दलाल, बड़े बड़े दलाल, पहले सीएम फ्लाइंग आती थी यहाँ, वो सीएम फ्लाइंग बंद होगी, नहीं तो सीएम फ्लाइंग से हड़कम मचता था, क्या आगे सीएम फ्लाइंग आ रही है जी। रेट पड़ती थी। हाँ रेट पड़ती थी यहाँ, सब कुछ कांपता था, एसडीएम तहसीलदार फाना तगड़ा। लेकिन अब तो सारे बिल में घुस जाते थे सीएम फ्लाइंग। क्यों मेरे साथ ऐसा बीतता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। सीएम फ्लाइंग ने मेरी मदद करी है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा जी। सीएम फ्लाइंग ने उनका गंडा बांधा है, नायब तहसीलदार था अशोक कुमार, उसका काम बंद है। हाँ, क्योंकि वो भ्रष्ट आदमी था। तो मैं तो कह रहा हूँ आना चाहिए और चक्कर मारना चाहिए, मेरा तो ये निवेदन है। चक्कर इस बार हम लगाएंगे अभी कवरेज करके, मतलब बदलाव चाह रहे हैं। नहीं अभी मत लगाइए सर, अभी बाद में मतलब चुपचाप चाहो, जब जाइए आप। ठीक है, मतलब अच्छा कांग्रेस चाह रहे हैं हरियाणा में इस बार। बिल्कुल सर, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते चाहे आप आ जाओ। हैं। ओके सर। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव आ रहा है, यो आओगा भाई, यो प्रधान जी हमारा, यो बता। आप बताइए जी क्या चाह रहे हैं हरियाणा में, किसकी सरकार होनी चाहिए या बीजेपी से संतुष्ट है? नहीं, बीजेपी काम अच्छा कर रही है, लेकिन बेरी विधानसभा की अगर बात करें भाई साहब, तो हमारे गांव से हैं ठीक है, इंद्रजीत सुहाग, हाँ जी, उनका एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया, उनको जो है जनता का समर्थन मिल रहा है, और भावी विधायक के रूप में उनको जनता देखना चाह रही है। अच्छा देखना चाह रहे हैं तो। और आप एक मिनट, अभी जो समाज सेवा के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, फ्री बस सर्विस और पानी के टैंकर वगैरह और भी कई सुविधाएं वो दे रहे हैं, अभी सही है, तो काफी अच्छा समर्थन उनको मिल पा रहा है अभी। मिल पा रहा है। अच्छा, तो फिर मतलब हरियाणा में फिर सरकार किसकी चाह रहे हैं देखना? हरियाणा में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार जा रही है। कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। आप क्या से जी बताइए। अगर उनको टिकट मिलती है तो हम और भी जनता का उनको अपार और भी समर्थन बढ़ेगा। रघुवीर कादियान जी की उम्र भी हो चुकी है, लेकिन काफी साल से वो जीतते भी आ रहे हैं, एक तरफा जीत हासिल करते हैं। समस्या पे काम हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रघुवीर कादियान तो अब की बार वोट मांगने भी नहीं जाएंगे लोगों के बीच में, आपको बता रहे हैं। वो तो अपनी पुत्र वधू के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। जी जी, ये चर्चा हो रही है। हम बीजेपी इधर कांग्रेस के ऑफिस में बैठे थे रोहतक, वहाँ पे जिक्र हो रहा था कि वो तो जनता के बीच में जाने लायक भी नहीं रहे अभी हिसाब से। तो मतलब टिकट भी कोई और ले जा सकता है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और कौन कौन आपको लगता है दावेदार होंगे कांग्रेस से दावेदार? तो देखो अभी हम कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि हम तो इंद्रजीत के समर्थन में ही वही ज्यादा अभी समय बिता रहे हैं ज्यादा। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो उनकी भी लहर चल रही है थोड़ा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत। आप बाजार में पूछ सकते हो, सब बताएंगे आपको। आपके क्या विचार है जी? हमारा तो जी बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। हाँ जी। हम 10 साल हो गए, बहुत से लोग कहते हैं निजी अच्छी के लिए काम नहीं हुए। काम तो खराब है जी, सार्वजनिक देश के हित में तो है जी, अपना सार्वजनिक हित में। तो बीजेपी आप कह रहे हैं इस बार बीजेपी? हाँ जी बीजेपी ठीक है।